इस संसार में विधाता की लेखनी में जो लिख गया वो लिख गया, परंतु विधाता की लेखनी को टालने का भी सामर्थ्य मेरे महादेव के पास है। भाविवु मेट सकै त्रिपुरारी, विधाता की लेखनी को भी अगर कोई मिटा सकता है तो मेरे महादेव मिटा सकते हैं। शंकर जी में इतना सामर्थ्य है कि वो विधाता की लेखनी को बदल करके व्यक्ति का भाग्य फिर से लिख सकते हैं। इतना सामर्थ्य है महादेव के भीतर। यदि किसी की कुंडली में गड़बड़ी चल रही हो, सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे चल रहे हों, आप परेशान हैं, सच्ची निष्ठा से महादेव की उपासना करना आरंभ कर दीजिए। मेरे महादेव में ऐसा सामर्थ्य है कि उनके सामने काल भी आकर के झुक जाता है। सज्जनों, मेरे महादेव में इतना सामर्थ्य है। बहुत परेशान हो रहे आप, सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं आप, बस मेरे महादेव के चरण पकड़ लीजिए। बाबा ऐसे देव हैं, सब पर कृपा करते हैं। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, बाबा सबके ऊपर कृपा करते हैं और सबके भाग्य को बदल देते हैं। एक बार मृत्यु भी आ जाए ना, अगर व्यक्ति भगवान महादेव की शरण में है और महादेव को पुकार ले तो मेरे महादेव मृत्यु को भी टालने में समर्थ हैं। वो सामर्थ्यवान देवता हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। यमराज भी शंकर जी के शिष्य हैं, और अगर शंकर जी हाथ दिखा दे कि वहां मत जाना तो यमराज की हिम्मत नहीं है कि वहां देख भी लें। इतना सामर्थ्य है मेरे महादेव के भीतर। एक ऋषि हुए, मृकंड ऋषि, शिव जी की तपस्या की, बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए। मृकंड ऋषि ने कहा हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बड़ा धर्मात्मा हो। शंकर जी ने कहा देखो हम तुम्हें पुत्र तो देंगे पर दो शर्त है। क्या? पहली बात ये कि तुम अगर दीर्घजीवी पुत्र मांगते हो, लंबे समय तक चलने वाले पुत्र को मांगते हो, तो उसकी आयु तो लंबी होगी पर वो धर्मात्मा नहीं होगा, वो पुण्यात्मा नहीं होगा, वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा। पर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि या तो ऐसा पुत्र ले जाओ जिसकी उम्र लंबी हो पर वो धर्मात्मा नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ऐसा पुत्र मैं तुम्हें दे सकता हूं जो धर्मात्मा तो होगा, आज्ञा तो मानेगा, पर उसकी उम्र केवल 16 वर्ष की होगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। वो बताओ कैसा पुत्र चाहिए। मृकंड ऋषि ने कहा महाराज लंबा जीने वाला पुत्र लेकर क्या करूंगा जब रोज ही 4 गाली सुनावे, आज्ञा ही न माने, रोज ही तांडव करता रहे, विवाद में हमेशा रहे, पाप करे। ऐसा पुत्र लेकर के क्या करना, हमें वो 16 वर्ष जीने वाला पुत्र चाहिए। भले ही 16 वर्ष जिए पर कम से कम धर्मात्मा तो होगा, भक्त तो होगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु कह के चले गए, पर जाते जाते बोल गए याद रखना उम्र केवल 16 वर्ष होगी, पुत्र सुख केवल 16 वर्ष तक तुम्हें मिलेगा। चले गए बाबा। इधर एक पुत्र हुआ, नाम रखा मार्कंडेय। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा ना, तो पिताजी ने बेटे से कह दिया बेटा जितने भी लोग तुमसे मिले ना सबको प्रणाम करो, केवल प्रणाम करो और कुछ नहीं करना। प्रणाम करो और महादेव की भक्ति करो, ये 2 काम तुम करो। कोई भी मिल जाए सीधे दंडवत प्रणाम करना है तुम्हें, और दिन रात नमः शिवाय महादेव महादेव जपते रहना है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ठीक है पिताजी, अब तो जो मिले उसी को मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करें, और वो आशीर्वाद देता है दीर्घायु भव, तुम्हारी लंबी आयु हो, खूब जियो, खूब आनंद से रहो। सब एक ही आशीर्वाद देते तुम्हारी आयु लंबी हो जाए।
तुम खुश रहो, तुम्हारा जीवन लंबा हो। धीरे धीरे समय बीता, 16 वर्ष पूर्ण होने को है। मृकंड ऋषि जान रहे हैं कि आज ही के दिन यमराज जी आने वाले हैं। पिताजी ने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा 2 काम करना, आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और अगर तुम बचना चाहते हो तो सबसे पहले कोई भी तुम्हारे सामने आए प्रणाम करना, और दूसरे शिव जी के शिवालय से कभी बाहर मत जाना। आज शाम तक महादेव को ही पकड़ के रखना और नमः शिवाय का जप करते रहना। कोई भी आ जाए बस महादेव को मत छोड़ना और उसे प्रणाम करना मत भूलना। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ठीक है पिताजी। इधर यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ लेके आओ, उसकी आयु पूरी हो गई। यमराज के दूत आए, जैसे ही यमराज के दूत आए, मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। यमराज के दूतों के मुख से निकल गया, दीर्घायु भव। जैसे ही कहा दीर्घायु भव, मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए, आप लेने आए हो हमें और कह रहे हो दीर्घायु भव? ये तो उल्टा हो गया। यमराज के दूत चकरा गए, बोले हम तो लेने आए थे, ये क्या बोल बैठे भाव में। भागे वहां से और जाकर यमराज जी को कहा, यमराज जी मिस्टेक हो गया हमसे, ये पकड़ो यमफास, आप जाओ, हमारे बस की नहीं, हमने तो दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया। यमराज जी भैंसे पे बैठ के आए। लोग कहते गुरुजी ये यमराज जी भैंसे पे ही बैठ के आते हैं। हम कहते नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल से भी आते हैं, कभी कभी हवाई जहाज से भी आते हैं, मौत आ जाए तो रेलगाड़ी से भी आ जाते हैं, हार्ट अटैक से भी आ जाते हैं, बुखार से भी आ जाते हैं। जैसे जिसको जाना है बस वैसे ही आ जाते हैं। जिसको एक्सीडेंट से जाना है बाइक से ही आ जाते हैं। आगे यमराज जी भैंसे पे बैठ के वहीं फिर किया, मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया। एक बार तो यमराज के मन में भाव उठा कि दीर्घायु भव का वरदान मैं भी दे दूं, लेकिन फिर लगा नहीं, नियम बिगड़ जाएगा। नेत्र टेढ़ा किया, बोले लेने आया हूं। मार्कंडेय ऋषि ने यमराज का नेत्र टेढ़ा देखा, समझ गए अब तो मुझे केवल और केवल महादेव बचा सकते हैं। दौड़े, हे महादेव, और जाकर के शिवालय में बाबा की पिंडी से लिपट गए। सज्जनों, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यमराज ने यमफास फेंका है और ज्यों खींचना शुरू किया, उसी समय डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हुए और बाबा ने कहा, रे ओ यमराज क्या कर रहे हो? यमराज ने कहा, प्रभु मैं तो लेने आया था, इनकी आयु पूरी हो गई। आहा, शंकर जी ने कहा, देख नहीं रहे हो हमको पकड़ के बैठा है और तुम लेने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जो हमें पकड़ के बैठा हो उसके प्राण तुम लेने आए हो। बोले प्रभु इसकी आयु पूरी हो गई। कहते हैं भगवान शंकर मुस्कुरा करके बोले, इसकी आयु पूरी हो गई तो आज मैं वचन देता हूं, हे मार्कंडेय, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे और महाराज तुम्हारी पूजा होगी, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। शंकर जी ने एक क्षण में आयु बढ़ा दी और आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। सज्जनों, काशी आइए, हमारे काशी जी में, वाराणसी में, बनारस में एक स्थान है मार्कंडेय महादेव। मार्कंडेय महादेव, वहां आज भी मार्कंडेय ऋषि की पूजा होती है और वहां आप गंगा जी के तट पे वो मंदिर है, बड़ी भीड़ लगती है। पहले कोई भी गंगा जल लेके जाए ना तो बाबा को नहीं चढ़ता, पहले सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि को चढ़ता है और इसके बाद शिव जी को गंगा जल चढ़ता है। शिव जी कहते आज मुझसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, आज से मार्कंडेय तुमने हमारी पूजा की है। ऐसे महादेव है सज्जनों। भावी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटा सकै त्रिपुरारी,
सकै त्रिपुरारी, शिव जी ऐसे देव हैं, बस एक लोटा जल आप उनको चढ़ाना शुरू करिए। प्रतिदिन एक लोटा जल भाव से चढ़ाइए, उतने में ही बाबा प्रसन्न रहते हैं। आशुतोष तुम अवधड़ दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। इनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। और शंकर जी बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज होकर के गए कैलाश पर और जाकर के कहा पार्वती माँ से कि माता जी आज मैं अपनी नौकरी को इस्तीफा देने आया हूं। पार्वती जी ने कहा नौकरी को इस्तीफा देने आए हो, पर क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पतिदेव शंकर जी ने हमारे नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ? बोले मैं किसी के भाग्य में कुछ लिखता हूं और आपके पतिदेव पे अगर एक लोटा जल ले जा करके कोई चढ़ा दे तो मेरी लेखनी पलट देते हैं, पूरा फाइल ही चेंज कर देते उसके जिंदगी की। अब हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, परेशान हो गए हम तो। माता जी ने कहा किया क्या? बोले देखो ना, एक व्यक्ति आया, मैंने उसके भाग्य में लिखा कि जा धनक्षय, तो भिखारी बन जा। एक लोटा जल ले जा करके बाबा को चढ़ा दिया। बाबा ने पेन उठाया और लिख दिया धन अक्षय, जा तो राजा बन जा। एक व्यक्ति आया, उसके भाग्य में मैंने उसको देखा और लिखा कि जा तेरे को पुत्र नहीं होगा। एक लोटा जल ले जा करके चढ़ा दिया। भगवान शंकर ने कहा जा तेरे को पुत्र ही पुत्र होंगे, खूब पुत्र पौत्रों से भरा रहेगा। माता जी रावरो बावरो नाय भवानी। कुछ ज्यादा ही भांग खाने लगे आजकल शंकर जी, उनको कहिए ठीक करें, नहीं तो मामला बिगड़ेगा, हम इस्तीफा देंगे, हम नहीं करेंगे ब्रह्मा की नौकरी। माता जी ने कहा नाराज नहीं होते ब्रह्मा जी, आने दो भोले बाबा से, मैं पूछती हूँ कि क्यों करते हैं ऐसे। शाम को शंकर जी आए और जब भोजन करने बैठे माता जी लगी पंखा झलने। अच्छा देखो, माताओं को कुछ बात कहनी हो तो जब जैसे ही पतिदेव भोजन करने बैठे ना वैसे ही शुरू होती हैं। जैसे ही देखा भाव से शंकर जी भोजन कर रहे, माता जी ने कहा सुनो जी वो ब्रह्मा आए थे। हाँ तो थोड़े से नाराज थे। किससे? बोले आपसे। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले वो कह रहे थे कि आपने उनकी सृष्टि बिगाड़ दी। किसी के भाग्य में उन्होंने लिखा पुत्र नहीं होगा तो आपने कहा पुत्र पुत्रों वाला होगा। तो किसी के भाग्य में उन्होंने लिखा धन क्षय तो आपने लिख दिया धन अक्षय, तू राजा बनेगा। परेशान ऐसा क्यों करते हैं आप? भगवान शंकर भोजन करते हुए धीरे से बोले देवी अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भोले बाबा कौन कहेगा। दुनिया मुझे भोले बाबा इसीलिए कहती है क्योंकि मैं सबकी सुन लेता हूं। भाव मेट सके त्रिपुरारी, माथे की रेखा जो उल्टी सीधी हो उसको सही से लिख देता हूं, इसीलिए तो दुनिया मुझे भोले बाबा कहती है। इसलिए मैं आपसे भी से निवेदन करूं, शिव जी की उपासना अवश्य करिए आप लोग। आसपास कोई शिवालय हो, न रोज टाइम मिले तो कम से कम सोमवार जाइए और एक लोटा जल मेरे भोले बाबा को जरूर चढ़ाइए। बाबा प्रसन्न हो गए ना तो एक बार यमराज को भी सोचना पड़ेगा। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव जी का भक्त है उसके सामने तो यमराज भी आने से डरते हैं। क्यों? शंकर जी ऐसे देव हैं भावी मेट त्रिपुरारी। सारी कुंडली में भाई जितने ग्रह नक्षत्र हैं ना, ग्रह नक्षत्र सब बाबा के दास हैं। और जैसे ही शंकर जी के ऊपर जाके आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बाबा सारे ग्रहों को बिठाते हैं सामने और कहते एक बात बताओ क्यों उसके जिंदगी में उत्पात कर रहे हो? कहा ब्रह्मा जी ने लिखा है
तो भगवान शंकर अपने हाथ से सेटिंग बिठाते, मंगल तुम यहाँ बैठो, बुध तुम यहाँ बैठो, शनिचर तुम तो दूर ही रहना, तुम पास मत जाना उसके, शुक्र देवता तुम कहाँ बैठे, तुम इधर बैठो। जैसे वो गोटी बिठाई जाती है ना, भोले बाबा गोटी बिठा के फिट करते, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, नक्षत्र यहाँ बैठे, वो फलाना ग्रह यहाँ बैठे, सारी सेटिंग बाबा बना देते हैं, सारी सेटिंग बिठा देते हैं, सब ग्रहों को मेंटेन कर देते हैं। बस एक लोटा जल सारे समस्या का भाव से अगर आप करोगे ना, तो सब सिस्टम भोले बाबा के पास है, बस गोटी बिठाना है। बाबा सारे ग्रहों को मेंटेन कर देते हैं। नारद जी इसी बात को कह रहे, अपनी बेटी को कहिए तप करे। क्यों? आपकी बेटी तप कर लेगी तो सारे ग्रह नक्षत्र सब इसके अनुकूल हो जाएंगे। बाबा इन्हें पति रूप में प्राप्त हो गए तो चहुर जय जय हो जाएगा। अपनी बेटी को तप करने के लिए भेजिए। जब तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। लिखने को भी बाबा टाल देते हैं।